आइए क्लास 10th का और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनावें। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनावें। नामांकित चित्र का अर्थ होता है विद्युत बल्ब का जो है चित्र तो बनाना ही है, इसके साथ साथ जो है इसमें पाए जाने वाले भाग का जो है नामकरण भी करना है। तो ये विद्युत बल्ब का जो है फिगर है। इसका जो है प्रमुख भाग इस प्रकार है। सबसे निचला भाग को टर्मिनल कहा जाता है। सबसे इसका निचला भाग को क्या कहा जाता है? टर्मिनल कहा जाता है, जो चालक से जुड़ा रहता है। चालक मतलब तार से जुड़ा रहता है। और इसका जो है सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि कांच का बना होता है, जो कांच का बना होता है, जिसे पूर्ण रूप से हम बोलते हैं क्या? बल्ब। और इसका जो है ये बीच में जो मोटा वाला तार है, बीच में जो मोटा वाला तार है, ठीक है, इसको चालक बोला जाता है, जिसके द्वारा जो है करंट को जो है भेजा जाता है। और ये ऊपर का जो है सबसे लास्ट वाला भाग जो कि बल्ब के अंदर है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। इसे फिलामेंट कहा जाता है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि विद्युत बल्ब का जो है नामांकित चित्र बनावे, तो सबसे पहले फिगर बना लेना है। और फिगर बनाने के बाद जो है इसमें जो है मतलब सबका जो है नामकरण कर देना है। और यह क्वेश्चन जो है हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न, जो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है इसमें कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? अभी जस्ट आपको जो है विद्युत बल्ब का जो है हम फिगर बताए हैं, चित्र बताया है, और इसमें कह रहा है कि निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो इसका आंसर देखिए कि विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस क्यों भरती है। तो अब निष्क्रिय गैस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले यह हम लोग जान लेते हैं कि निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। क्योंकि विद्युत बल्ब में लगा फिलामेंट अभी जस्ट बताए थे कि विद्युत बल्ब में जो है फिलामेंट सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। तो लगा फिलामेंट से जब विद्युत धारा को हवा की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गुजारा जाएगा तो वह ऑक्सीकृत होता है, यानी कि उससे अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होकर जो है वह टूट जाएगा, यानी कि वह टूट जाता है। इसीलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए, फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए बल्ब से हवा को जो है निकाल दिया जाता है, यानी कि निष्क्रिय कर दिया जाता है। निकाल दिया जाता है और उसमें निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। फिर एक बार इसको समझिएगा। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट जब विद्युत धारा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गुजारा जाएगा, यानी कि हवा की उपस्थिति में जब वह गुजारा जाता है, तो वह जो है हवा से अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है? हवा से अभिक्रिया कर लेता है, यानी ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत हो जाने पर वह टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। इसलिए फिलामेंट ना टूटे इससे बचाने के लिए हवा को बल्ब से निकाल दिया जाता है और निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, हम इस निष्क्रिय गैस के बारे में फिर थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि ये निष्क्रिय गैस क्या होता है। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, इनकी संख्या क्या होती है? तो जानिए, निष्क्रिय गैस उस गैस को कहा जाता है या वह तत्व जो अन्य तत्वों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, उसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है, या वो निष्क्रिय गैस कहलाता है। इनकी संख्या 6 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 6 होता है। पहला है हीलियम, जिसे He से सूचित किया जाता है। दूसरा है नियोन, इसे Ne से सूचित किया जाता है। तीसरा है आर्गन, जिसे Ar से सूचित किया जाता है। चौथा है क्रिप्टॉन, जिसे Kr से सूचित किया जाता है। इसके बाद है जीनॉन, जिसे Xe से सूचित किया जाता है। और लास्ट में आता है रेडॉन,
लास्ट में क्या आता है, रेडॉन। इसे RN से सूचित किया जाता है। तो फिर एक बार समझिएगा, निष्क्रिय गैस किसे कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस उस गैस को कहा जाता है जो अन्य तत्वों के साथ जो है कोई भी तरह का विक्रिया नहीं करता है, उसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है। और इसकी संख्या कितना होता है? 6 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 6। इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। एक और क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? और विद्युत धारा से हम लोग काफ़ी परिचित है। सबों का घर में जो है ये विद्युत धारा के ही कारण जो है बल्ब, टीवी, पंखा वगैरह वगैरह जो है चलते रहता है। तो कह रहा है विद्युत धारा क्या है? तो किसी चालक मतलब तार में आवेशों का यानी कि करंटों का लगातार प्रवाह यानी कि जो गुजरता है प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। फिर एक बार समझिएगा, किसी चालक में आवेशों का, चालक मतलब अभी जस्ट बताए थे तार, किसी चालक में आवेशों का लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। इसे I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। जहाँ विद्युत धारा को I लिखे हैं और विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय, यानी कि यह आवेश को Q से और समय को T से सूचित किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। कमेंट करके आप लोगों को जो है यह बताना है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है और समय का जो है SI मात्रक क्या होता है। इसके बाद इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसका SI मात्रक का मतलब होता है जब किसी चीज़ को जिस चीज़ से मापते हैं वह उसका SI मात्रक होता है। तो उसी तरह जो है विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं। तो एम्पियर इसका क्या है? SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे एमीटर से मापते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसे एमीटर से भी मापा जाता है। और यह कैसा राशि है? अदिश राशि है। यह कैसा राशि है? अदिश राशि है। और राशि 2 होते हैं, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। सदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। और अदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसमें दिशा होता है लेकिन परिणाम नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तथा इसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यह भी आता है कि विद्युत धारा को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। इसको किस चीज़ से मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। यह कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। यह कौन सा राशि है? अदिश राशि है। और ये विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन की दिशा यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है जस्ट उसका जो है अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में जो है यह गुजरता है। थैंक्स। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी आपको समझ में अच्छा ढंग से आ गया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना जो है नहीं भूलिएगा। थैंक्स।